हमारी दुनिया में कई रहस्यमयी चीज़ें और जगहें हैं, जिनमें से एक है पिरामिड, जो बाहर से देखने में तो एक बड़े स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है, पर इनसे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज से 4000 साल पहले भी ऐसे किसी स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे कर सकते थे। अभी तक हमने पिरामिड के बारे में जितना जाना है उसने हमें चौंका दिया है, पर ये सभी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट होती हैं और इसके बारे में सरकार ज़्यादातर किसी को जानकारी नहीं देती है। इसके अलावा समय समय पर दूसरे देशों के पिरामिड के अंदर जाने से क्यों रोकती है सरकार? आखिर वो क्या कारण है जिससे हम पिरामिड को चाहकर भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं? दुनिया घूमने वाले ट्रेवल्स के लिए पिरामिड किसी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन से कम नहीं है। हजारों और लाखों लोग हर साल पिरामिड को देखने इजिप्ट जाते हैं और सभी इसके स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर को देखकर यही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे आज से 4000 साल पहले हम इंसानों ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाया। 118 पिरामिड की खोज की जा चुकी है और इन सभी से सबसे ऊंचा और सबसे रहस्यमय पिरामिड है पिरामिड ऑफ गीज़ा। ये करीब 13 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 481 फीट है और इसमें प्रयोग किया गया पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि एक लाइम स्टोन पत्थर है जो ज्यादा गर्मी में एक्सपेंड होता है और ठंडे होने पर फिर से नॉर्मल हो जाता है। ऐसा लाइम स्टोन आपको पृथ्वी पर किसी और जगह नहीं मिलेगा। ये सोचकर काफी आश्चर्य होता है कि उन्होंने ये सब कैसे किया। आज की आधुनिक क्रेन भी 20,000 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती और 70,000 किलो के पत्थर को उठाना सोचकर ही अजीब लगता है। इसके रहस्य के बारे में भी आगे बात करेंगे, पर पहले अपनी सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर क्यों सरकार टूरिस्ट को गीज़ा के पिरामिड के अंदर देखने नहीं देती और क्यों हम चाहकर भी गीज़ा के पिरामिड को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। इसके कई कारण हैं, जिसके कारण आम लोग को इजिप्ट की सरकार पिरामिड के अंदर जाने की परमिशन नहीं देती। चलिए जानते हैं इसके बारे में। नॉर्मली पिरामिड के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पिरामिड में कई चोरियां हुई हैं। यही कारण है कि अब सरकार नहीं चाहती है कि पिरामिड से जुड़े इतिहास की किसी भी चीज की चोरी हो या फिर पिरामिड को कोई नुकसान पहुंचे। शायद यही कारण है अब वहां की सरकार बाहर के लोगों को उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं देती। इसके अलावा कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च की थी तो गीज़ा के पिरामिड के अंदर कई छोटे कमरों और जगहों की खोज की गई थी, जिसमें वैज्ञानिक ने उसके अंदर एक छोटी रोबोट को भेजा था, पर फिर भी वैज्ञानिकों ने इसके सबसे आखिरी कमरे की जांच नहीं कर पाए क्योंकि वहां का जो दरवाजा था उसका आकार काफी छोटा था, जिसमें से रोबोट का भी जाना काफी मुश्किल था। और इसके बाद भी इस दरवाजे को अंदर से किसी पत्थर से बंद किया गया था जिससे वो रोबोट पार नहीं कर सकता था, जिसके कारण वैज्ञानिक चाहकर भी इस कमरे में मौजूद चीजों के बारे में जानकारी नहीं जुटा पाए। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इजिप्ट में मौजूद 1018 पिरामिड में से सबसे बड़ा पिरामिड गीज़ा का पिरामिड है, जिसकी ऊंचाई करीब 4081 फीट है। आज के समय में 4081 फीट आपको इतना ज्यादा बड़ा ना लगे, पर आपको यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि यह हम इंसानों द्वारा आज इसे करीब 4000 साल पहले बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है, इस पिरामिड को बनाने में प्रयोग होने वाले पत्थरों का एवरेज वजन 20,000 किलो है। कुछ पत्थरों का वजन तो करीब 70,000 किलो तक चला जाता है। ऐसे पत्थरों को 4181 फीट तक ऊंचाई पर उठाकर एक स्ट्रक्चर में लगाकर पिरामिड का निर्माण करना 4000 साल पहले की टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगभग नामुमकिन है और यही चीज इसे काफी ज्यादा रहस्यमय और खास बना देता है। इसीलिए कई इंसान पिरामिड को एलियन द्वारा इंसानों के लिए बनाया गया एक गिफ्ट के तौर पर मानते हैं। अब ये एलियन द्वारा बनाया गया है या नहीं, ये तो बहस की बात है, पर आज भी ये एक बड़ी मिस्ट्री है कि 4000 साल पहले के लोगों ने कैसे इतने भारी पत्थरों को उठाकर इतनी बड़ी पिरामिड का निर्माण किया। आपको इसके बारे में क्या लगता है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताना। पिरामिड और तारों का संयोग, अगर आप पिरामिड को रात के अंधेरे में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि तीनों पिरामिड के ऊपर एक तारामंडल एक रेखा में स्थित है। इस तारामंडल को ओरियन बेल्ट कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड में कई हजार साल पुरानी पेंटिंग्स में कई ऐसी तस्वीर मौजूद हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में हजारों साल पहले एलियंस ने इजिप्ट वासियों की पिरामिड को बनाने में मदद की थी। क्योंकि जिन तस्वीरों को पिरामिड के अंदर बनाया गया है उनमें कई यूएफओस दिखाई देते हैं। इसके अलावा इन पेंटिंग्स में कई एलियंस की भी तस्वीर बनाई गई है। आपको क्या लगता है इन पिरामिड्स को लेकर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।